Hello everyone, welcome back. In this video we are going to talk about capacitor. आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में. कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे. सही है. तो एक ऐसा डिवाइस जिसे आप इस्तेमाल करते हो, याद रखिएगा, एक ऐसा डिवाइस जिसे आप इस्तेमाल करते हो इलेक्ट्रिक चार्जेस को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए, उसे कैपेसिटर कहता है. बहुत सिंपल लफ्ज़ों के अंदर कैपेसिटर की डेफिनेशन यही होगी. यानी कि एक ऐसा डिवाइस, देखो, एक ऐसा डिवाइस जो एनर्जी स्टोर करता है या इलेक्ट्रिकल चार्जेस स्टोर करता है, नहीं, नो, दैट्स रॉन्ग. एक ऐसा डिवाइस जो कि इस्तेमाल होता है, विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं, अ डिवाइस दैट स्टोर्स. ठीक है, लेकिन इट वुड बी बेटर अगर आप लिखो कि दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर, क्योंकि कैपेसिटर इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए. जब आप इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करोगे तो इनडायरेक्टली आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर होती है. सो वील राइट इलेक्ट्रिक एनर्जी. सही है. अब ये जो चार्जेस हैं जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होते हैं, उसे आप Q से डिनोट करते हो, राइट. और ये चार्जेस जो हैं ये डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे. जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, ये देखो, कैपेसिटर कैसा होता है. कैपेसिटर के अंदर एक होती है नेगेटिव प्लेट, एक होती है पॉजिटिव प्लेट. सही है. ये दो रॉड्स होती हैं. और सिंपल करके समझ लेते हैं. तो देखो, कैपेसिटर की अगर कंपोजिशन अगर आप देखो तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसके अंदर दो रॉड्स होती हैं, दो प्लेट्स होती हैं. एक प्लेट को आप कनेक्ट कर देते हो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक प्लेट को कनेक्ट कर देते हो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, राइट. बैटरी क्या कर रही है? बैटरी सोर्स प्रोवाइड कर रही है. बैटरी एज अ सोर्स काम कर रही है. सोर्स ऑफ व्हाट? सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, वी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है. बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है इन दोनों प्लेट्स को. तो जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो बन जाएगी आपके पास पॉजिटिव प्लेट, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो बन जाएगी नेगेटिव प्लेट. सही है. अब इन रॉड्स, बेसिकली यही जो प्लेट्स हैं ना, ये चार्जेस को स्टोर करते हैं. ये इस बैटरी से जो चार्ज आया है इस प्लेट ने उसे स्टोर कर दिया, और इस पूरे को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं. बस इतनी सी बात है. सही है. अब ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर भी यही फिनोमेना हो रहा है. अब यहाँ पे समझने की बात ये है, यहाँ पे जो प्लेट के ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पे. तो अगर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, ज़्यादा वोल्टेज है, तो ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे. ठीक है. अगर कम पोटेंशियल डिफरेंस है, कम वोल्टेज है, तो कम चार्जेस स्टोर होंगे. सही है. लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन ये है कि देखो, एक कैपेसिटर इनफाइनाइट चार्जेस कभी भी स्टोर नहीं करेगा. एक कैपेसिटर हमेशा उतने ही चार्जेस स्टोर करेगा जितना वो कर सकता है. सही है. एक कैपेसिटर है जो कि स्टोर करता है कम चार्जेस. एक कैपेसिटर जो कि ज़्यादा चार्जेस को स्टोर करता है. सही है. बेसिकली मैं कैपेसिटेंस को यहाँ पे अभी डिस्क्राइब नहीं कर रही, उसे बीच में नहीं लेके आ रही, लेकिन अभी वो आगे हम लोग थोड़ी देर बाद हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कि कुछ कैपेसिटर्स बहुत ज़्यादा चार्जेस को स्टोर करते हैं, कुछ कैपेसिटर्स बहुत कम चार्जेस को स्टोर करते हैं. सही है. लेकिन समझने की बात यह है कि जितना भी चार्ज स्टोर करेगा वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो चार्ज है, जो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है, वो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, जिसे मैं V से डिनोट कर रही हूँ. सही है. अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए विल पुट अ कांस्टेंट जो कि है C. दिस इज़ नॉट कूलम वाला C, दिस इज़ C फॉर, दिस इज़ अ कांस्टेंट. ये एक कांस्टेंट है. ठीक है. इस कांस्टेंट को मैं क्या कहती हूँ? कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस. ठीक है. इस कांस्टेंट का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर.
हर कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटेंस होती है। अच्छा भाई होती है, लेकिन कैपेसिटेंस है क्या? तो ये अभी अच्छा ये समझ में आ गया कि किस तरीके से आप ये फार्मूला है कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का। अगर मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा Q/V। अभी यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है वो कैपेसिटेंस का आता है। कैपेसिटेंस क्या है? देखो, एक कैपेसिटर की सलाहियत कि वो कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, उसे हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। यानी कि बहुत सिंपल है, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। सही है। अगर मुझे कैपेसिटेंस को फॉर्मूला निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? Q=CV। तो V नीचे चला जाएगा, Q/V हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है Q/V, यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मुझे इसका ऐसा यूनिट फाइंड करना है तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम और वोल्ट का यूनिट, वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। कूलम पर वोल्ट यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, जो कि बराबर होता है फेराड के। ठीक है, फैराड। अच्छा, अगर आपसे पूछे फेराड क्या है, देखो फैराड या फिर फेराड जो है वो एक ऑनर्ड यूनिट है। माइकल फैराडे के नाम पे एक यूनिट रखा गया। Farad is equal to what? What is Farad? Farad is charge per unit volt is Farad. ठीक है, 1 Farad is equal to 1 coulomb charge per 1 volt of potential difference. इसी फॉर्मूले को अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा फेराड क्या है। सही है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। सही है। एक डिवाइस जो कि इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैपेसिटर की एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, उसे हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अलग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं कह रही थी ना, कुछ कैपेसिटर्स कम चार्जेस स्टोर करेंगे, कुछ कैपेसिटर ज़्यादा चार्जेस स्टोर करेंगे। तो क्या होगा? जैसे मेरे पास एक कैपेसिटर है C1, मैंने उसे बोल दिया। एक कैपेसिटर है C2, इसकी कैपेसिटेंस है 5 फेराड और इसकी कैपेसिटेंस क्या है? फेराड ही है ना यूनिट कैपेसिटेंस का। इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 10 फेराड। इसका मतलब ये कि जो ये वाला कैपेसिटर है ये ज़्यादा चार्जेस को स्टोर कर रहा है, इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है। सही है, जबकि ये वाला कैपेसिटर कम चार्जेस को स्टोर कर रहा है। तो हर कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटेंस होती है। कैपेसिटेंस क्या होती है? The ability of a capacitor to store charge is capacitance. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला होता है ये SI unit of capacitance is farad or farad, which is equal to coulomb per volt. Very important. सही है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, कैपेसिटेंस की एक तो ये डेफिनेशन है कि एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, लेकिन इसके अलावा आप इस फॉर्मूले को देख के भी एक और डेफिनेशन बना सकते हो कैपेसिटेंस की। वो ये कि कैपेसिटेंस इज़ द रेशो, कैपेसिटेंस इज़ द रेशो of electrical charges stored on the plates to the potential difference. कैपेसिटेंस क्या है? रेशो है किसका? इलेक्ट्रिकल चार्जेस का, जो कि प्लेट्स के ऊपर स्टोर हुए हैं। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का, जो कि उन प्लेट्स को चार्जेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो? यहाँ पे लिख देते हैं कैपेसिटेंस is the ratio of electrical charges stored on the plates to the potential difference. सही है। अच्छा, अगर बात करें सिंबल ऑफ कैपेसिटर की, अगर आपको दिखाना है कि एक सर्किट है उसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है, तो आप कैसे उसे डिनोट करोगे? इस तरीके से। ये जो सिंबल है ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, याद रखिएगा। दिस इज़ द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। अगर लाइंस इक्वल हैं, अगर तो लाइंस अनइक्वल हैं तो वो बैटरी का सिंबल हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे ये जो ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला
छोटी लाइन हो जाएगी नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन कैपेसिटर के अंदर याद रखिएगा दोनों लाइंस इक्वल होती हैं। सही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, क्या कहा मैंने? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। द अमाउंट ऑफ चार्ज required to create a unit potential difference between पैरेलल प्लेट्स। ये जो मैंने अभी बताया ना कि कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, तो वो उसी पैरेलल प्लेट्स की बात हो रही है। इसे मैं क्या बोलूँगी? अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि Q हो गया, है ना। रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि रिक्वायर्ड टू क्रिएट, चार्ज को बनाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सही है। इसको ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू कैपेसिटेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस। तो इस तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं। सही है। तो ये इंट्रोडक्शन था कैपेसिटर का। सही है। अच्छा, अब ये तो हो गया कैपेसिटर का फिज़िक्स थियोरेटिकल चीज़ें हो गई। अच्छा, कैपेसिटर डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। हमें अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाना होता है, तो हमें इनिशियली बहुत सारे चार्जेस चाहिए होते हैं उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास फ़ैन है, इलेक्ट्रिकल फ़ैन है, ठीक है, आप स्विच ऑन करते हो, तो बेसिकली आप उसे पोटेंशियल तो प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन जो चीज़ पंखे को हिला रही है, जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से पंखा मूव कर रहा है, उसको चलाने में सबसे बड़ा काम जो है वो कैपेसिटर का होता है। क्योंकि कैपेसिटर के पास स्टोर्ड चार्ज है। जब आप पोटेंशियल प्रोवाइड करते हो, तो कैपेसिटर से एकदम से चार्जेस निकलते हैं, तभी उससे जो एनर्जी प्रोवाइड होती है उससे पंखा चलता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि पंखा बिल्कुल ठीक है, आप पोटेंशियल भी प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो चल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर काम नहीं कर रहा होता। सही है। उसको चार्ज नहीं प्रोवाइड हो रहा, इनिशियल चार्जेस जो उसको रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड हो रही है। यानी कि कभी भी आपको अगर इंस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस चाहिए, इंस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो वी यूज़ कैपेसिटर फॉर दैट। जैसे कि हमारे मोबाइल बैटरी के अंदर, हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कैपेसिटर होता है, राइट। आप फ्लैश लाइट ऑन करते हो, ठीक है, आप फ्लैश लाइट ऑन करते हो, तो फ्लैश लाइट जब आप ऑन करते हो, तो दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ कैपेसिटर। फ्लैश लाइट में क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी एक साथ निकलती है, लाइट निकलती है, ठीक है, सो दैट्स बिकॉज ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस हैव अ कैपेसिटर। कैपेसिटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनक्रेडिबल डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। जो सेंसर्स होते हैं, ठीक है, हर ऑलमोस्ट हर चीज़ के अंदर आजकल दिस अ सेंसर। वी डू हैव एंट्रेंस गेट्स वेयर सेंसर वर्क्स। ठीक है। जितना भी एस्केलेटर होता है उसके अंदर सेंसर लगा हुआ होता है। कोई भी किसी भी तरीके का सेंसर, टच सेंसर, कुछ भी हो, उन सेंसर्स के अंदर क्या लगा हुआ होता है? कैपेसिटर लगा हुआ होता है। सही है। तो कैपेसिटर्स आर यूज्ड एज सेंसर्स एज वेल, याद रखिएगा। तो ये अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है कि अच्छा कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटेंस क्या है। अभी जो हमारा असल टॉपिक शुरू होता है वो हम लोग बाद में अब अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वैसे तो कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर आप ये इस वाली फ़ोटो के अंदर देखो, दे आर मैनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है। पेपर कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत सारा टाइप होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड वाइडली यूज्ड एज वेल। तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को पढ़ेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस कैसे आप निकाल सकते हो। हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। जनरल फॉर्मूला क्या है? Q/V। ठीक है। चार्जेस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन हर कैपेसिटर के टाइप, जैसे सिरेमिक है तो उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अलग होगा। तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और सीखेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस आप कैसे निकाल सकते हो। खैर, उसके बाद हम लोग
कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे, सीरीज़ एंड पैरेलल के सर्किट के अंदर जब आप लगाते हो कैपेसिटर तो क्या होता है। सही है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कैपेसिटर वाले टॉपिक के, चैप्टर के। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट